Hello everyone, welcome to Good Morning Electrical, a one stop solution for GATE ESE and PSUs। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिली मिस्टेक्स जो कि आप गेट एग्जाम में करते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में करते हो, इसरो, डीआरडीओ, वार्क, इवन आज सारे टेक्निकल एग्जाम में, चाहे पीएसयू की भी बात करूं तो ये मिस्टेक्स आप करते हो और बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। जो भी पेपर डिजाइन करता, पेपर सेट करता, उसको पता होता है आपकी मिस्टेक्स है ना, जो भी आप करते हो। और वो डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और मॉड, ये तीनों की जो मिस्टेक्स है मैं आपको बताऊंगा आज, है। और तीनों में जो भी डिफरेंस है ना वो आपको सब मैं क्लियर करूंगा एकदम बिल्कुल जीरो से, है ना। तो ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक सिली मिस्टेक्स बताता हूँ। सबसे पहले तो इधर क्या काम करता हूँ, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स, और इधर डिटर्मिनेंट है ना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। इन दोनों में क्या होता है कि मैं दोनों साइड इसलिए एक साइड मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ यहाँ, एक और एक साइड डिटर्मिनेंट, है ना। लेफ्ट और राइट साइड अपन कंपेयर भी करते चलेंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा। और आप, मैं बताऊं, यदि बार बार भूल जाते हो ना, ये सिली मिस्टेक्स बार बार करके आते हो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसको एक काम करना, शॉर्ट नोट्स में भी डाल सकते हो ना, ताकि आप इसको देखते रहो, है ना, कि मेरे से ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यार लीनियर अलजेब्रा में, और यदि उसमें ही यदि अपन ने मिस्टेक्स कर दिया तो फिर तो मार्क्स आपको पता है ना, वैसे भी माइनस मार्किंग होती। यहाँ पे चलो सिंपल सा एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, है ना। एक ए जो है, एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया हूँ यहाँ पर सिंपली। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, है ना। सिंपल ये ले लिया मैंने, एक एक मैट्रिक्स ले लिया, है ना। अब देखो, अब मेरे को लिखना है कि ए मैट्रिक्स है, उसको यदि मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3a, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करना है यदि इस मैट्रिक्स को मुझे, तो इसके सारे रो या सारे कॉलम, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, है ना। जैसे कि क्या हो जाएगा, 3a, 3b, 3c, और इधर आपको डिटर्मिनेंट में भी बताऊंगा, 3d, 3e, क्योंकि आप यही मिस्टेक्स करते हो, है ना। डिटर्मिनेंट और दोनों में, मैट्रिक्स में जो है, मैं आपको बताऊंगा ना, इसीलिए तो अपन लोग दोनों चीज को लेकर चल रहे हैं। आप ये मत सोचने कि अरे यार सर ये तो हमको पता ही है, बहुत इजी है, आप क्या बता रहे हो, इसमें हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, जैसा आप लिख रहे हो हम भी तो वैसे ही लिखते हैं। आप कुछ भी बोलते रहते हो, है ना, क्या बोलते हैं हम लोगों को यहाँ पे, बेफालतू में एंगेज करके रखे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं नहीं, अभी आएगा ना मजा, तो अभी आएगा बाबू। ये देखो, ये सेम मैट्रिक्स से ले लिया हमने ए, यहाँ पर भी ले लिए। नहीं, मैट्रिक्स से नहीं, यहाँ के लेंगे हम, यहाँ लेते हैं हम डिटर्मिनेंट, है ना। चलो, ये डिटर्मिनेंट ले लिया हमने यहाँ, क्योंकि इधर हमने मैट्रिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम डिटर्मिनेंट को डिस्कस करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और यहाँ पे जी, एच और आई, है ना। ये सिंपल सा, है ना, ये अभी हम और डिस्कस करेंगे डियर। अब देखो, अब सेम इसमें करना, हम 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस डिटर्मिनेंट को, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे ज्यादा ट्विस्ट। अब यदि आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो डिटर्मिनेंट को, तो कोई एक पर्टिकुलर कॉलम या कोई पर्टिकुलर रो, जो भी आप चूज कर लो। चलो मैं ये जो कॉलम फर्स्ट चूज कर लेता हूँ ना, 3a, और ये क्या बोलते, 3d और 3g, है ना, ये मैंने चूज कर लिया हूँ। b, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया एच, और ये हो गया आई। तो ये ऐसा होगा। यहाँ पर आप देखो, सिली मिस्टेक्स आप क्या करते हो, सिली मिस्टेक आप ये करते हो। चलो यार, यहाँ कुछ है क्या हाईलाइटर, हाँ ये हाईलाइटर। तो आप देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये तो सिंपल सी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में यदि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके सारे एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई हो गए। बट यहाँ डिटर्मिनेंट में, ये देखो ये सिंपल डिटर्मिनेंट है, और यदि इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किए, तो हम इसका कोई एक पर्टिकुलर कॉलम, ये देखो 3a, 3d, 3g, कोई एक पर्टिकुलर कॉलम या कोई एक पर्टिकुलर मतलब रो, जो भी चाहे आप रो वन में, चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये रो वन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए,
है ना, बाकी सबको छोड़ दिए ऐसे ही सिंपल। चाहे तो हम आपने रो 2 से मल्टीप्लाई, रो 2 में पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, या तो फिर कॉलम 2 में मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरीके से ये सिंपल सा मैंने आपको कर दिया कि हमने ये क्या काम किया, सबसे बड़ी हमने क्या काम किया, ये जो हमारा जो है हमने कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर दिया है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा, है ना। मैं कुछ कुछ चीजें और समझाता हूँ, है ना इसमें। तो ये जो रहता है ऑलवेज क्या काम करता है, एक चीज और मैंने देखा हूँ जो कि मिस्टेक स्टूडेंट्स लोग करते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली, वो ये होती है कि जो मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है डियर, हमारा जो क्लोज टू ब्रैकेट होता है ना, इस तरीके का जो सिंबल होता है ये होता है, ये सिंबल होता है हमारा मैट्रिक्स का। जब भी कोई मैट्रिक्स हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं ना। ये क्या करते हैं कुछ बच्चों को मैंने देखा जब मैं कॉपी चेक कर रहा था ऑफलाइन में, तो ये इस तरीके से जो डिटर्मिनेंट है, अब अरे भैया डिटर्मिनेंट का वहां पे बना दिए बच्चों लोगों ने। मतलब जहां मैट्रिक्स से लिखना है, जहां मैट्रिक्स का इस तरीके का वो लगाना है सिंबल, वहां डिटर्मिनेंट का लगा है, कुछ का कुछ कर रहे हैं। तो एक चीज आज से बिल्कुल क्लियर रखेंगे हमारे माइंड में, अपने माइंड में, कि मैट्रिक्स का सिंबल ये है। यदि कोई मैट्रिक्स गिवन है तो इसको इस तरीके के ब्रैकेट में लिखोगे, इस तरीके के क्लोज टू ब्रैकेट में। और यदि डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट गिवन है तो इस तरीके का जो मॉड वाला साइन होता है ना, ये फिर जो सिंपल सिंपल लाइन ऐसी खींचोगे, है ना, इस तरीके से। और सिंपली यदि कोई मैट्रिक्स आपको गिवन होगा और किसी भी कांस्टेंट या कुछ कुछ का भी मल्टीप्लाई, सपोज दैट कि के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, या किसी का भी, तो उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता, डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई ना होकर किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, है ना। आई होप कि ये जो भी मैं आपको समझाया वो समझ में आया होगा, है ना। अब थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो है, चलो यार ये यहाँ पे तो थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, ये जो हमारा है कॉलम 1, कॉलम 1 ये हो गया, ये हमारा हो गया कॉलम 2, कॉलम 2 हो गया, ये हो गया हमारा कॉलम 3, है ना, कॉलम 3, 3 कॉलम हमारे पास हो गए। और अब बताता हूँ, अब ये कलर चेंज करके, अब ये जो हमारी, ये हो गई हमारी रो 1, रो 1, ये हो गई हमारी रो 2, रो 2, ये हो गई हमारी रो 3, रो 3। अब हमको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, ऑर्डर लिखते हैं हम रो इंटू कॉलम, है ना, रो इंटू कॉलम। तो हमारी रो है 3, तो ये हो गया 3 इंटू, यहाँ पे हमारे कॉलम है 3, है ना, 3 रो 3 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स हो गई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। समझ में आया थोड़ा सा, थोड़ा सा। अब यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर भी देखो, देखो आप यहाँ नॉर्मली बता दूं ना आपको, यहाँ पर चलो देखो, ये हमारा हो गया कॉलम 1, ये हो गया हमारा कॉलम 2, ये हो गया हमारा कॉलम 3, और ये हो गई हमारी रो 1, ये हो गई हमारी रो 2, ये हो गई हमारी रो 3। तो यहाँ पर भी ये भी क्या है, ये स्क्वायर डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर क्या सिंपल सा इसका ऑर्डर जो लिखेंगे, इसका ऑर्डर भी ऐसे लिखेंगे, रो क्रॉस कॉलम। तो यहाँ 3 रोज हैं इंटू 3 कॉलम्स हैं, है ना। आई होप कि समझ में आया होगा, जो सिंपल सा मैं आपको समझाया हूँ ना, आया होगा समझ में। अब थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको, वो बता देता हूँ क्या, हम अपन लोग बात कर लेते हैं मॉड की। जैसे ये -2 हो गया ना, -2 में यदि मॉड लग गया तो मॉड हो जाता है हमारा कितना, +2। और यदि +2 में भी मॉड लग गया तो ये हो जाता है +2 ही, है ना, इस तरीके से, है ना। ये मतलब मॉड, यदि कोई भी नेगेटिव चीज रहेगी उसमें यदि मॉड लगाओ तो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। और पॉजिटिव में मॉड लगाओ हुए तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। तो ये मॉड का डिस्कशन थोड़ा सा हमने कर लिया, और ऑलरेडी हम जानते ही मॉड को। और देखो डिटर्मिनेंट और मॉड दोनों अलग चीजें हैं। देखो ये डिटर्मिनेंट और मॉड दोनों अलग चीजें हैं। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर जो डिटर्मिनेंट है क्या नेगेटिव हो सकता है, डिटर्मिनेंट क्या डिटर्मिनेंट जीरो हो सकता है, क्या डिटर्मिनेंट कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। यस डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट हमारा नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। लेकिन किसी भी नंबर का यदि हम मॉड निकालेंगे तो मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना डियर स्टूडेंट्स। मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप बोलोगे सर जीरो, चलो हाँ वो भी कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलोगे ना, जैसे जीरो, जीरो का मॉड आ गया तो जीरो का मॉड जीरो ही होगा, है ना, इस तरीके से। लेकिन ऑलवेज एक चीज आप हमेशा रखना अपने दिमाग में, यदि जो डिटर्मिनेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और हमारा मॉड है, मॉड ऑलवेज हमारा पॉजिटिव होगा। किसी भी चाहे नेगेटिव नंबर का मॉड लेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। जैसे जो -2 का मॉड 2 आया, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 2 का मॉड आया 2,
जीरो का मॉड आया, जीरो है ना, इस तरीके से ये पता होना चाहिए आपको मॉड का, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ऑलवेज क्या होता है, कभी मतलब 4 ऑप्शंस रहते हैं और जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करते हो तो एक ऑप्शन आपको नेगेटिव दिया रहेगा, कुछ भी नेगेटिव नंबर, और वही सही रहेगा ऑप्शन, लेकिन आप सोचोगे अरे यार ये डिटर्मिनेंट तो ऐसा मॉड जैसा है, तो मैं यदि मैंने नेगेटिव को यदि राइट कर दिया, सही कर दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना? आपको ऐसा लगेगा ना कि अरे यार मैंने ऐसा कर दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो मॉड जैसा लग रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना अपने दिमाग में कि डिटर्मिनेंट और एंड मॉड बोथ आर डिफरेंट, है ना? डिटर्मिनेंट अलग होता है, मॉड अलग होता है।